नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन बड़ा मुंह फुला के और चढ़ा के ये ऐलान तो कर दिया गया था कि जनाब अरशद नदीम साहब को 10 करोड़ रुपए मरियम नवाज साहिबा की जानिब से दिए जाएंगे और इससे भी बड़ी रकम जो है वो जनाब आपकी वफाक की गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब वो आके अरशद नदीम साहब को देंगे। अब ऐसे में नाज़रीन एक और बड़ा खतरनाक किस्म का इंकशाफ सामने आ चुका है। ये नाज़रीन ज़रा आप खबर सुने और उसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। अरशद नदीम साहब के नाज़रीन ये दोस्त खिलाड़ी हैं और इनका भी जो है वो उनके साथ मिलकर जो है अक्सर मुकाबला जात के ऊपर जाते रहे और इनका नाम है यासिर सुल्तान। अच्छा जी, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यासिर सुल्तान साहब ये कहते हैं कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जब मैंने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुलाकर मुलाकात की और 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया जो आज तक नहीं मिले। और ये नाज़रीन अरशद नदीम के पार्टनर हैं एथलीट यासिर सुल्तान। मैं पहले भी इनका तारुफ करवा चुका हूँ। तो जनाब उनके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए की इनामी रकम का तब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया और बड़े जनाब डंके बजाए और सारा क्रेडिट भी ले लिया। और जब पैसे देने की बारी आई तो अभी तक उस बेचारे को जो है वो पैसे नहीं मिले हैं। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ा खतरनाक इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ क्या है ये ज़रा आप सुने। नू दस्तगीर भट्ट साहब है नाज़रीन और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले गोल्ड मेडल जो हैं वो भी जीत चुके हैं और ये हैवी वेट लिफ्टिंग में जो है इन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अब ये वो खुद कह रहे हैं नाज़रीन नू दस्तगीर भट्ट साहब कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कहा हर इंटरव्यू में हमें क्रेडिट दो, लेकिन सारी मेहनत मेरे वालिद की थी सो मैंने उनको क्रेडिट दिया, इसलिए फेडरेशन ने मुझे ओलंपिक्स में क्वालिफाई राउंड खेलने के लिए नहीं भेजा। क्वालिफाइंग के लिए ओलंपिक्स कमेटी के 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तक नहीं लेने दी, एशियन गेम से भी बाहर कर दिया गया। इतना बड़ा टैलेंट, इतना बड़ा एजाज, आपके मुल्क में दूसरा गोल्ड मेडल आ सकता था, लेकिन इसलिए कि उस शख्स ने जो है वो आपको क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि उसके वालिद की मेहनत थी, उसके वालिद का पैसा था, उसके वालिद ने उसके ऊपर जो है वो उसको बिल्ड करने में अपना अहम और कलीदी किरदार अदा किया। अगर इतना आपको शौक है तो आप करें, पैसा खर्च करें, अपना टैलेंट ढूंढें और उनके ऊपर लगाएं पैसे। आज आके 40 साल बाद आपने एक गोल्ड मेडल जीता और दूसरा गोल्ड मेडल जो है आप जीत सकते थे। आपके मुल्क के अंदर टैलेंट था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने उसी को क्रेडिट दिया है कि जिसका क्रेडिट बनता था। आपने जो है उस शख्स को ओलंपिक्स के मुकाबले में नहीं भेजा और फिर उसकी स्कॉलरशिप मिल रही थी, आपने वो स्कॉलरशिप जो है वो भी उसे नहीं लेने दी। मतलब क्या म्यार है जनाब आपका। अच्छा, अरशद नदीम साहब के भाई का नाज़रीन उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का तंज किया था और ये अनीका निसार साहिबा हैं एयरवाई न्यूज़ के ऊपर, ये एंकर हैं और इन्होंने जनाब ये इनके बारे में भी परसेप्शन है कि ये बहुत बड़ी खुशामदीन हैं और मरियम नवाज साहिबा की बहुत बड़ी ज़्यादा टीसी करती हैं। तो नाज़रीन अनीका निसार ने उनसे कहा कि अरशद नदीम के नाम पर वज़ीर आला पंजाब ने स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया। अब ये सवाल जो है वो अनीका निसार वो कर रही हैं अरशद नदीम के भाई से और उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब इसके ऊपर अरशद नदीम साहब कहते हैं कि पिछले 2 सालों से सिर्फ ऐलानात ही हो रहे हैं, स्पोर्ट कम्प्लेक्स तो अभी तक बना नहीं। तो ये तो नाज़रीन आपका आलम है। और एक अकेला अरशद नदीम जिसके जेवलिन के लिए जो है वो आपके पास पैसे नहीं थे, वो बेचारा यहाँ पर रोता रहा, खपता रहा, पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर शोर और बबैला था कि जनाब इतना बड़ा टैलेंट आपके मुल्क के अंदर छुपा है, उस लड़के के अंदर इतना कैलिबर है, वो आपके मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, उसके ऊपर आप पैसा सर्व करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके फंडामेंटल्स हैं वो तो पूरे करें। वो अब तक जनाब आपने पूरे नहीं किए और आज आके जनाब उसके ऊपर आप अपनी पूरी सियासत चमका रहे हैं और इसको 92 के कप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कहने जी इमरान खान का मुतबादिल मिल गया, इमरान खान को जनाब इस बंदे ने आउट मनवर कर दिया, इमरान खान जनाब उसकी जो तो फतवाहत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मुकाबला करने के लिए अरशद नदीम का सहारा लिया जा रहा है और फिर शहबाज शरीफ साहब ऐसे जनाब मुक्के लड़ा रहे हैं कि जनाब आप खुद जाके वो थ्रो करके आए और उसके ऊपर पैसा सर्व करना था, उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके फंडामेंटल्स थे, वो आपने पूरे नहीं किए और अब जब वो जीत चुका है तो आप आ गए जनाब राजा गिद्ध की तरह मुर्दार लूटने। अच्छा, अब नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक अरशद नदीम साहब को कितनी इनामी रकम के ऐलानात हो चुके हैं, किस किस ने कहा है कि मैं क्या कुछ दूंगा और इस हवाले से बड़े कुछ हौसला अफजा किस्म के स्टैट्स जो हैं वो सामने आए हैं और जाहिर है इससे पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट को और जो है वो प्रमोशन मिलेगी, बहुत सारे नौजवानों के अंदर जो है इस हवाले से तहर्रुक पैदा होगा। तारीख साज कामयाबी पर स्पॉन्सर की पेशकश जारी हैं और जो अरशद नदीम हैं उनको बहुत सारे निजी कंपनियों की जानिब से स्पॉन्सर भी किया जा रहा है, अपने एड्स और कमर्शियल्स में इनको लेने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने 2024 पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल जीतने वाले को $50,000 इनाम देने का ऐलान कर रखा है। तो एक तो सबसे पहले इन्हें जो है वो ओलंपिक्स की जानिब से जहाँ से ये मुकाबला जीत आए हैं उस फेडरेशन की जानिब से $50,000 की इनामी रकम जो है वो मिलेगी।
हुकूमत पंजाब ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम जो है वो उसका ऐलान किया है। अब पता नहीं ये देते भी हैं कि नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है, जबकि कौमी हीरो को गवर्नर हाउस भी मदऊ किया गया है। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का ऐलान किया है। सक्खर के मेयर ने अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने ओलंपियन अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान किया। निजी टीवी चैनल के मालिक सलमान इकबाल ने अपार्टमेंट देने, क्रिकेटर अहमद शहजाद ने 10 लाख रुपए देने, निजी टीवी चैनल ने 10 लाख रुपए, जबकि पाकिस्तान गैस एंड ऑयल ने ज़िंदगी भर के लिए मुफ्त पेट्रोल देने का ऐलान कर दिया। और इसके अलावा अभी भी नाज़रीन आप सोशल मीडिया को उठाकर देखें, न्यूज़ चैनल को सुने, तो अभी तक और मज़ीद और नए नए जो है इनामात का ऐलान जो है वो हो रहा है। और कहा जा रहा है कि जनाब अरशद नदीम को ये इनाम भी दिया जाएगा, वो इनाम भी दिया जाएगा। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने इनामी रकूम जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। अब वो इनामी रकूम तो मिल जाएंगी, जितने भी निजी इदारों ने भी इस हवाले से ऐलान किया है वो भी मिल जाएंगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के ये करोड़ों के इनामात अरशद नदीम तक कब पहुँचते हैं, ये ज़रा उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। और अल्लाह करे कि उन तक ये पैसे जो है वो पहुंच जाएं। और ऐसी कोई खबर सामने आती है कि उन तक वो पैसे इनामी रकम पहुंच चुकी है, तो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले बताया जाएगा। लेकिन इस हवाले से कोई उम्मीद जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।